जय हो द्वारकाधीश। आज रात की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है द एम्परर का। यहाँ पे तो थोड़ी सी स्टबर्ननेस की एनर्जी है। मतलब माय वे और हाईवे, इस तरह की बातें ये चाहते हैं। अगर इनकी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो इनका मन बस यही कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपना रास्ता चेंज नहीं करना है। तो इनको अगर कोई सलाह मशवरा दे रहा है अपने जिंदगी के फैसले कुछ बदलने के बारे में, तो यहाँ पे ये अपना मन बना रहे कि चाहे जो कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, मुझे फ़िलहाल सक्सेस मिले या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा-सा मायूसी मिले, लेकिन मैं अपना जो एक फ़ैसला है वो नहीं बदलूँगा, या फिर किसी भी हालत में मैं अपने फ़ैसले से नहीं हटूँगा। तो थोड़ी-सी ज़िद इन्होंने किसी चीज़ को लेके पकड़ के बैठ गए हैं, और उसी चीज़ के बारे में ये सोच रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी की नहीं सुननी है। अगला कार्ड है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। कहना तो काफ़ी कुछ चाहते हैं, लेकिन ये जैसे यहाँ से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही आपके जो पर्सन है वो कम्युनिकेशन को टाल रहे हैं। ये उनके ज़िद की वज़ह से भी हो सकता है। मतलब अब आप अगर उनको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे और उनका आज कुछ भी बात सुनने का मन नहीं है, और वो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में बहस हो, तो शायद इसी वज़ह से कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे या फिर बातचीत नहीं कर रहे। लेकिन इन रियल तो ये टू ऑफ कप की एनर्जी में आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ़ बात करने से या फिर मैजिकल वर्ड बोलने से अब इनके दिल को सुकून नहीं आएगा। ये हमेशा के लिए टू ऑफ कप की एनर्जी में यूनियन में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये क्वीन भी थोड़ा-सा नाराज़ होके बैठी है, ऐसा लग रहा है। ये सामने नहीं देख रही, किसी और दिशा में देख रही है। वैसे ही आपके पर्सन को स्लाइटली लग रहा है कि मेबी आप किसी वजह से तो उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं या फिर जानबूझ के उनको इग्नोर कर रहे हैं। अब हर किसी के लिए तो टॉपिक सेम नहीं हो, बात हालात सेम नहीं होंगे, लेकिन इनको ये लग रहा है कि सामने वाला पर्सन अगर मुझे नज़रअंदाज कर रहा है, तो मैं क्यों सामने से उसको बताऊँ कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगला कार्ड है डेविल का, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। कंट्रोल इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। इनके दिल में पैशनेट जज़्बात भी है, क्योंकि टू ऑफ कप के बाद ये कार्ड आया है, जहाँ पे भी एक कपल होता है, तो यहाँ पे उनके दिल में तो आपको लेके जज़्बात है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं बताना चाहते कि आपको मिस कर रहे हैं या फिर आपकी कुछ बातें नहीं सुनना चाहते अपने फैसले के लिए। अब नेक्स्ट है फोर ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। शादी को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार चल रहा है। टू ऑफ कप के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आए हैं, मतलब लव मैरिज की ही बातें उनके मन में चल रही हैं, और फिलहाल ये शादी होगी कब, ये फैसला शायद ये खुद तय करना चाहते हैं। इस फैसले के बारे में ये और किसी की नहीं सुनना चाहते। और फाइनल कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अपने इमोशंस को बहुत काबू किया है। इसके पैरों के पास चंद्रमा है। मतलब इसने अपने इमोशंस को कभी भी अपने दिल और दिमाग पे ऊपर हावी नहीं होने दिया, और आपको भी शायद उसी वजह से कोई तकलीफ नहीं होती। आप इज़िली हर दिन जी पाते हैं उनके बगैर, और इसीलिए आप उनके जज़्बात भी नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर ये अकेलापन उनको कितना ज़्यादा तड़पा रहा है, ये भी समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। बिलीव दैट एवरीवन लीव्स। उन्हें ऐसा लगता है कि हर कोई जो है
वो उनकी परवाह किए बिना बस सिर्फ उनको अकेलेपन में ढकेल रहा है और जिस अकेलेपन में ये रहना नहीं चाहते। लो सेल्फ एस्टीम का कार्ड ये बता रहा है, खुद को ही काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को लेके सोच रहे हैं। इस वज़ह से उनको लग रहा है कि जैसे मेरी ज़िंदगी में बाकी सबकी अहमियत है, लेकिन मेरी इम्पोर्टेंस शायद किसी की भी ज़िंदगी में नहीं है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स का कार्ड ये बताता है कि अपने आप को समझा तो रहे हैं कि हर एक की ज़िंदगी अलग-अलग होती है और कहीं न कहीं इमोशंस अलग-अलग होते हैं। वैसे ही ये थोड़ा-सा इमोशनल ज़्यादा पर्सन है और इसी वज़ह से इनको खुद के इमोशंस हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। नॉट फॉलोइंग योर हार्ट, अपने दिल की आवाज़ नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो हमने देखा ही डेविल के कार्ड में। दिल शायद आज भी टू ऑफ कप की एनर्जी में आपसे जुड़ने के लिए बोल रहा है, लेकिन ये शायद ज़िद इसलिए पकड़ के बैठे हैं क्योंकि इनको पता है दिल की सुनेंगे तो इनको सुकून तो मिलेगा, लेकिन ज़िद ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा-सा जेलसी भी फ़ील हो रही है, मतलब अगर आप इनके बजाय अपने फैमिली वालों को, अपने दोस्तों को वक़्त दे रहे हैं, उनकी लाइफ़ में आपकी इम्पोर्टेंस है, तो इनको ये लग रहा है कि मेरी अहमियत मेरे पर्सन की ज़िंदगी में भी है कि नहीं। गिल्ट का कार्ड बताता है कि थोड़ा-सा पछतावा तो है, मतलब ये नहीं जानते अपना स्वभाव कैसा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये अपनी खामियाँ हैं जो मानने के लिए तैयार है। लैक ऑफ सेल्फ लव, तो खुद से भी थोड़ा-सा नफ़रत ही कर रहे हैं, मतलब आई हेट माय सेल्फ इस तरह की एनर्जी में खुद को दोष दे रहे हैं। सेल्फ जजमेंट में खुद ही खुद को ब्लेम कर रहे हैं। बाकी कोई दुनिया भर के लोग इनको कुछ कह नहीं रहे हैं। ये खुद ही सोचते हैं मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और खुद ही खुद को दोष दे रहे हैं कि हाँ, सब लोग तो यही सोचते होंगे, मैं तो ऐसा ही हूँ या मैं भी ऐसी हूँ। दिल से तो ये पर्सन आपको सॉरी कहना चाहते हैं, लेकिन ज़ुबान से सॉरी बोलने के लिए तैयार नहीं है और इसी वजह से आप कह सकते हैं उनके दिल की हालत थोड़ी-सी अलग हो रही है या फिर दिल को थोड़ा-सा घुटन महसूस हो रहा है। अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है फिलहाल आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं और आपके लिए शायद इनके लिए थोड़ा-सा समय भी नहीं है। तो आखिर क्यों आप इतना बिज़ी है कि आपकी तरफ से एक कॉल या मैसेज नहीं आ रहा, ये वो सोच रहे हैं। लेकिन खुद को समझा रहे हैं कि आफ्टर ऑल हर किसी में डिफरेंसेस होते हैं। हर कोई एक-दूसरे से जैसा नहीं होता, तो आप दोनों के बीच में भी कुछ डिफरेंसेस हैं। आप अपनी ज़िद अगर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और ये अपनी ज़िद मनवाना चाहते हैं, तो आखिर कौन समझदारी दिखाएगा, इस बात के बारे में ये सोच-विचार कर रहे हैं। क्योंकि इस बार इन्होंने तो जैसे ठान ही लिया है कि ये कुछ भी नहीं सुनेंगे अपने दिल के अलावा। मिलना तो चाहते हैं आपसे और मुलाकात करके बातों को एक तरीके से सॉर्ट आउट करने का भी कई बार उनका मन होता है, लेकिन फिर ये यही सोचते हैं कि मैं ही क्यों पहल करूँ। ऐसी सिचुएशन में इनको लग रहा है कि ज़िंदगी से छोटी-छोटी खुशियाँ हाथों से निकलती चली जा रही हैं और जैसे वक़्त किसी के लिए नहीं रुकता, इस बात की अहमियत उनको समझ में आ रही है। इसलिए ये जल्द से जल्द घर बसाने के बारे में भी सोच-विचार कर रहे हैं क्योंकि 4 ऑफ हैंड्स का भी कार्ड मिला था हमें शादी को लेके, तो ये घर बसाना तो चाहते ही हैं। और ये क्यों चाहते हैं? क्योंकि इनको ज़िंदगी में अब आगे का जो समय है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एन्जॉय करना है। ये नहीं चाहते कि अकेलेपन में घुटते रहें या फिर आप ज़िंदगी का हर दिन इस स्ट्रगल में बिताते रहें। तो अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए एन्जॉयमेंट लाना चाहते हैं, अपने आप को भी खुश रखना चाहते हैं, इसीलिए ये बात करना तो चाहते हैं कि 2 ऑफ कप की एनर्जी के नीचे आया हुआ कार्ड बताता है कि 4 ऑफ वांड का कार्ड बताता है कमिटेड रिलेशनशिप में भी शायद ये जाने के लिए अब रेडी हैं या फिर ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द शादी हो और अगर आपकी तरफ से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, आपके घरवाले तैयार नहीं हैं या इनके घरवाले तैयार नहीं हैं, तो ये मे बी इस वजह से ज़िद पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि इनको तो किसी भी हालत में इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना ही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।